वेलकम बैक। पैकेजर आप साहू घर बैठे अंग्रेजी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के तहत लास्ट वीडियोस में हमने जाना कि किस तरीके से हम एक वाक्य से अनेक वाक्य और एक छोटे से वाक्य से लंबे वाक्य बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ वी कैन फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस वेरी इजीली। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग कुशल होंगे, घर में खूब सारा पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एक बात और, अगर आपको घर बैठे अंग्रेजी सीख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सरल से सरल शब्दों में आपको घर बैठे अंग्रेजी सिखाने के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आप जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। जिसमें नकारात्मकता का बोध होता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसमें नकारात्मक रूप से कोई बात स्वीकार की जाती है कि ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं होगा, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? वास्तव में नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का एक भेद है, जिसमें कोई बात नकारात्मक रूप से स्वीकार की जाता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। यू आर नॉट लेजी, आप सुस्त नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं। इट वॉज नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं था। क्या हो रहा है? स्वीकार हो रहा है। कैसे? नहीं करके स्वीकार हो रहा है, नकारात्मक रूप से बातों को स्वीकार किया जाए, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब आप देखें कि नेगेटिव सेंटेंस का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। इसको हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं या नहीं, तो मैं बता दूं यूज करते हैं दो तरीके से। कैसे? सबसे पहले नेगेटिव एक्सेप्टेंस के रूप में, नकारात्मक स्वीकरण के रूप में कि ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं होगा, इस रूप में हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और दूसरा नेगेटिव क्वेश्चन, माने कि नकारात्मक प्रश्न के रूप में कि क्या ऐसा नहीं है या ऐसा क्यों नहीं है। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अब हम इन दोनों प्रकार के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के रूप में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की एक जो प्रकार है अफर्मेटिव। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस की संरचना जानते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस आंखें बंद करके बना सकते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव संरचना क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। अब आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना है। क्या नहीं करना है कि आपको इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना और ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और ये उसके बाद फिर अदर वर्ड्स एज इट इज जैसे वैसे लगा दीजिए, आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर? देखिए एग्जांपल, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ज्ञान ताकत है। अब इसको नेगेटिव बनाना क्या करना है? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना और नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक, नॉलेज इज नॉट पावर, ज्ञान ताकत नहीं है। यह सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को चेंज करके और इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उसको नेगेटिव भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मोर एग्जाम्पल्स, द कंडीशन ऑफ द विलेजेस इज मेजरेबल एट प्रेजेंट। गाँव की जो दशा है वो वर्तमान में बहुत ही दयनीय है, दयनीय है। अब इसको नेगेटिव बनाना क्या करना है? आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर नॉट लगाना है। क्या? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देख सकते हैं आराम से, द कंडीशन ऑफ विलेजेस इज नॉट विजिबल एट प्रेजेंट, दयनीय नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन क्या सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है जिसमें हम नॉट लगा करके नेगेटिव बना सकते हैं? नहीं, नहीं दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य है वो पूर्व में उगता है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? सहायक के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि नॉट नेगेटिव बनाते समय अलग से नहीं आता है, वो सहायक क्रिया के बाद ही आता है। और यहाँ पर सहायक क्रिया दिया नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? सहायक क्रिया यूज करना है। कहाँ से यूज करना है? भाई मेरे अपने घर से नहीं लगाना है, टेंस से लगाना है। जिस टेंस का है उसी हिसाब से आपको लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? द सन डज नॉट। ये डज नॉट, आप बोलोगे सर ये डज कहाँ से आए? तो भैया डज अपने घर से मैंने नहीं लगाया है ना, आपको अपने घर से लगाना है।
टेंस से लगाना है, उस टेंस का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और नेगेटिव सेंटेंस में डज सहायक का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। और इस तरीके से बनेगा डज नॉट राइज इन द वेस्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, इन द वेस्ट लिखा हो, इन द ईस्ट नहीं लिखा हो। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बनाना है, लेकिन एक बात ध्यान भी रखना है क्या, कि सार्वभौमिक सत्य उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए निगेटिव सेंटेंस बनाते समय। कहते हैं, पहला वाक्य कहता है कि सूर्य पूर्व में उगता है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या, सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, तो कहाँ उगता है? गलत है ना। ये ऐसे निगेटिव सेंटेंस हम नहीं बना सकते, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब कह दिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बना है, ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी है, और उसके बाद बोल रहे ही इज़ नॉट माई फादर, वो मेरे पिताजी नहीं है। तो ये कौन सा तरीका है? एक बात ध्यान रखना हो कि सार्वभौमिक सत्य का उल्लंघन ना हो, सार्वभौमिक सत्य का उल्लंघन है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसका उल्लंघन ना हो। अब हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कैसे निगेटिव बना सकते हैं, इस पर बात करें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है, मैं यहाँ नाम बस बता दूँ। पहला होता है एस नो आंसर क्वेश्चन आंसर, और दूसरा होता है WH टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये इस पर मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पर नाम बता रहा हूँ। तो चाहे SR नो वाला हो या WH टाइप का हो, दोनों को हम दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से, बहुत सरल तरीके से। उस इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और एज इट इज लिख दीजिए, जैसे इंट्रोगेटिव में है उस तरीके से वो निगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, माने इसमें प्रश्न के साथ नहीं भी आएगा, ठीक। एक तरीका। दूसरा तरीका और क्या है, बहुत ही सरल तरीका है, अभी तक के इस वीडियो में करते आए हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। क्या? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, और इससे भी आप आसानी से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। किसका? इंट्रोगेटिव का, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। डू यू स्टडी डेली, क्या आप रोज अध्ययन करते हैं? ये कौन सा वाला है? ये है SR नो आंसर क्वेश्चन। इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, यदि या तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे या इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, दोनों करके देख लेते फटाफट। डू यू नॉट स्टडी डेली, क्या आप रोज अध्ययन नहीं करते, सब्जेक्ट के बाद लगा दिया हमने नॉट, ये भी निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। और डोंट यू स्टडी डेली, ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। अंतर क्या है? सिर्फ क्या अंतर है कि इस तरीके से आप अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप यूज़ करना है नॉट का, ये बस ध्यान रखना है, बाकी सब सही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं। आप अगर किसी चीज़ से असहमत हैं या और कोई तरीका आपको पता है तो आप बताएंगे, अच्छा लगेगा। अब एक WH टाइप का क्वेश्चन, वाई डू यू स्टडी डेली, आप रोज़ क्यों अध्ययन करते हैं। अब इसका निगेटिव क्या बनेगा, आप रोज़ अध्ययन क्यों नहीं करते हैं। इस तरीके से क्या बनेगा, वाई डोंट, ये डोंट लग गया, डोंट यू स्टडी डेली, आप रोज़ अध्ययन क्यों नहीं करते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि एक शब्द से ही हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, किसने, एक शब्द से ही, ठीक है। एक शब्द बदल करके हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ही वॉज ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही था। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक शब्द जो कि यहाँ पर बोल्ड दिया हुआ उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। ही वॉज नेवर राइट, वह कभी सही नहीं था। इस तरीके से मैं समझता हूँ ये निगेटिव सेंटेंस का पैकेज आपको समझ आया होगा और आपने पसंद भी किया होगा। तो चलिए, खुश रहिए, एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।